और खबर ये है दिल्ली में ही से जुड़ी हुई है, वो ये कि 1 नवंबर से गैर BS6 कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा। दिल्ली में केवल BS6 CNG LNG इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। फिलहाल दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड वाहनों को इससे राहत दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड सभी व्यावसायिक वाहन जो BS4 मानकों को पूरा नहीं करते उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं दिल्ली में आज कृत्रिम बारिश की गई। उत्तरी करोल बाग, खेकड़ा, मयूर विहार, सादिकपुर में क्लाउड सीडिंग की गई है। आधे घंटे के आसपास ये पूरा प्रोसेस चला और दूसरी और तीसरी ट्रायल भी आज ही होगा। 15 मिनट से 4 घंटे में कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है और बाकी इलाकों में भी, और आगे कई दिनों तक क्लाउड सीडिंग चलती रहेगी। इन दोनों खबर पर संक्षिप्त में आपसे अमरीश जानकारी लेंगे। एक तो वायु प्रदूषण पर सख्ती से ही जुड़ी हुई दोनों खबरें हैं कि 1 नवंबर से गैर BS6 कमर्शियल वाहनों पर दिल्ली में प्रतिबंध, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा और क्लाउड सीडिंग का जो पूरा प्रोसेस है कहां कहां किया गया है और क्या वाकई कुछ इलाकों में बारिश हुई है? देखिए, दोनों जो बातें आपने कही उसके लिए ये कहा जा सकता है कि सरकार प्रोएक्टिव मोड पे आ गई है। और आमतौर पे जो पिछली बार हमने देखा था कि जब प्रदूषण बढ़ता था तब सरकारें फैसला लेती थी या फिर आयोग का फैसला उस बात के लागू किया जा सकता, अब प्रोएक्टिव तरीके से उसको पहले से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। 17 तारीख को ये मीटिंग की थी CAQM ने, उसके बाद ये फैसला लिया कि 1 नवंबर से यानी कि अब से 2 दिन बाद ये जो सारे प्रतिबंध है वो लागू होंगे, जिसमें कि जितने भी नॉन रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो कि BS6 नहीं हैं वो दिल्ली में या दिल्ली के आसपास प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यानी कि साफ है कि सरकार प्रोएक्टिव तरीके से उन सभी वाहनों को दिल्ली और NCR क्षेत्र से दूर रखना चाहती है जो दिल्ली NCR में रजिस्टर्ड नहीं है और दिल्ली में कम्यूट करते हैं। इसके अलावा जितने भी BS4 व्हीकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 31 अक्टूबर तक दिल्ली NCR में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद उनके प्रवेश की मनाही होगी, यानी कि तब तक ये मनाही होगी जब तक कि उनके लिए वापस से खोला नहीं जाता। तो एक अहम फैसला है सरकार की तरफ से प्रोएक्टिव तरीके से प्रदूषण को कोप करने का और सड़कों से जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या को कम करने का, लिमिट करने का। इसके साथ ही दिल्ली में सिर्फ वो व्हीकल्स अलाउ होंगे जो कि BS6 कंप्लाइंट होंगे या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे या फिर फ्लेक्स फ्यूल पे चलते होंगे, और या फिर ऐसे व्हीकल्स जो कि ऑल्टरनेट तरीके से फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी ज़रूरी सेवा में प्रतिबंधित नहीं है। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये कि CAQM ने यह भी कहा है कि जितने भी एजेंसी चाहे वो दिल्ली सरकार की हो, NHAI हो या फिर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हो, उन सभी को इस फैसले को किस तरीके से लागू करना है, किस तरीके से इसके लिए प्रोटोकॉल सेट करने हैं, किस तरीके से इसके लिए नियम कानून बनाने हैं और कैसे इसकी विजिलेंस होगी, मॉनिटरिंग होगी, इसको लेकर भी फैसला करना है। तो अगले कुछ दिनों में हम सरकार के उन हिस्सों से, उन विभागों से अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस हम देख सकते हैं। आपने क्लाउड सीडिंग की बात कही तो आज 29 तारीख को आमतौर पर यह कहा जा रहा था कि 29 तारीख को दिल्ली सरकार एक क्लाउड सीडिंग कराएगी जिसमें कि IIT कानपुर के सौजन्य से या फिर उनके सहयोग से यह क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। लेकिन मौसम को देखते हुए, बादलों की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि आज ही इस क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। आज कानपुर से जो विशेष विमान था वो क्लाउड सीडिंग के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ा था और एक ट्रायल इसका किया जा चुका है। कहा यह जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में 2 और ट्रायल होंगे। तो कुल मिलाकर आज ये बड़ी खबर आएगी और आज ये भी पता चलेगा कि दिल्ली में जो कृत्रिम बारिश की कोशिश की गई है वो कितनी सफल रही और आगे अगर प्रदूषण बढ़ता है तो उसका फायदा कैसे लिया जा सकता है। जी अमरीश, बहुत धन्यवाद करेंगे इन दोनों ही खबरों पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए।